पूरा देश आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसको लेकर हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी हैं। खासतौर से क्या तैयारियां समाजवादी पार्टी की रहेंगी आगे चलकर और 76वीं वर्षगांठ में क्या कुछ खास है और आज़ादी का माहौल है। राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की बात उत्तर प्रदेश में तो बनती है, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक है। 2024 का चुनाव इस समय पास में है और बीजेपी का कहीं ना कहीं प्रस्तुत तो काफी मजबूत नजर आ रहा है। एनडीए भी मजबूत होता नजर आ रहा है। साथ में समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पिछली बार जो चुनाव लड़ा वो कहीं ना कहीं काफी स्तर उसका गिरता नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लहर एक नजर आ रही थी कि समाजवादी पार्टी इस बार कहीं ना कहीं बाजी मारेगी, लेकिन काफी डगमगाती हुई नजर आई पार्टी। अब 2024 में उसको किस तरह आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी सन 1992 से जब से बनी है तब से लेके आज तक समाजवादी पार्टी के इतिहास का सबसे अच्छा इलेक्शन 2022 था। सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत हमने इस बार पाए और हम जानते हैं कि वोट प्रतिशत ही हमको बताता है कि हमारी कितनी स्वीकार्यता हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष की तरीके से 124 विधायकों के साथ में हम यहाँ पे खड़े हैं और जब से समाजवादी पार्टी विपक्ष में यहाँ पर आई है लगभग सभी मुद्दों में उसने बात उठाई है, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो या फिर आवारा पशुओं का हो, कहीं भी हो, समाजवादी पार्टी ने हर जगह अपनी बात करी है। रही बात 2024 की, अगर आप गिनतियों की संख्या देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो फ्रस्ट्रेशन है वो यहाँ से दिखता है कि पिछले 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी एनडीए की बैठक नहीं आहूत की और जब इंडिया अलायंस बनता है, जब एक मजबूत विपक्ष जिसके पास 63% वोट है वो संगठित होता है तो इनकी नींद उड़ जाती है। तब ये एनडीए का गठबंधन करते हैं और बताते हैं कि हमारे पास इतनी पार्टियां हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं, ये भयभीत कौन है? भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, क्योंकि लगातार पिछले 9 सालों से जिस प्रकार से देश का एक सांस्कृतिक ताना बाना तोड़ दिया है, जिस प्रकार से एक सांप्रदायिक सौहार्द खराब कर दिया है, जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, जिस पे बोलने को तैयार नहीं होते हैं, तो आज कहीं ना कहीं युवा, गरीब, पिछड़ा, दलित, हर वर्ग परेशान है। तो वो सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी, क्या यही अच्छे दिन थे? क्या इसी दिन के लिए आपको हमने वोट दिया था? तो उनके साथ छलावा हुआ है और आज वो इंडिया गठबंधन से पूरी तरीके से उम्मीद रखते हैं कि एक नए देश में एक नया सूरज इंडिया लेके आएगा, चक दे इंडिया करेगा। एनडीए गठबंधन को लेकर लगातार बीजेपी अस्तित्व में नजर आ रही कि उनकी मजबूती काफी, वो जो उजागर कर रहे हैं कि काफी खास मजबूती है। खासतौर से हम 2022 चुनाव बात करें तो 2022 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद लखनऊ आई और साथ में जुड़ने का एक प्रस्तुत रहा, साथ में खुद यहाँ पर लखनऊ कार्यालय में वो उपस्थित हुई। इसी साथ इस बार 2024 में कहीं ना कहीं केजरीवाल का भी सामना हुआ कि आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी को इस बार अपने साथ लेकर चलेगा और उसको लेकर कितनी मजबूत तैयारियां दिख रही हैं कि 2024 में इसका कितना बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। नहीं, ना केवल ममता जी, ना केवल केजरीवाल जी, नीतीश कुमार भी यहाँ पर आए और हम सब लोग ने एक संगठित रूप से इस बात को तय किया कि आगे आने वाले 2024 के इलेक्शन को हम मजबूती से लड़ेंगे और संगठित लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे इस बार। देखिए, ऐसा है, कई बार भारतीय जनता पार्टी कुछ चीज़ें कहती है लेकिन उसके में अहंकार बहुत ज़्यादा दिखता है। अब उसको वो अहंकार हो गया है जो कभी किसी सत्ताधारियों में सन 77 के समय हुआ करता था। और अगर आपको याद है उस समय कि कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा। मैं किसी पार्टी का नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि पार्टियां नहीं थी, वो सरकारें थी जो अधिनायकवाद को सपोर्ट करती थी और कहा कि इसके आगे और क्या। और हुआ क्या? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अब एक होता था, 85 की 85 सीट बतौर प्रधानमंत्री वो खुद हार गई। एक समय जब 2004 का था, जब बोला था कि अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा इस हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं था, तो हु नेक्स्ट? कोई नहीं था आंसर। तब मनमोहन सिंह आते हैं, यूपी आती, मजबूत 10 साल की सरकार चलाती है। तो जनता के स्वभाव को समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकारी हो गए हैं, अब वो जनता से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, अब वो बचाव पक्ष में लगातार जा रहे हैं।
वो डिफेंस में जा रहे हैं और हम लगातार उनको बता रहे हैं कि आपकी नाकामियां पिछले 9 सालों से देश को कहां से कहां ले गई हैं। प्रचारों में और टीवी के माध्यम से आप बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा युवा, हमारा मध्यम वर्ग, हमारा गरीब की जो हालत पिछले 9 सालों में है वो बहुत खराब है, वो स्थितियां नाजुक हैं। इसलिए हमारा विश्वास बढ़ा है क्योंकि जनता हमारे साथ में है। आखिरी और अहम सवाल आपसे यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आप बता रहे हैं 9 साल में किस तरह कार्य किए, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकाल में समय निकाला, लेकिन जो महंगाई को लेकर इस समय, जैसे आप टमाटर के भाव देख सकते हैं कि जो एक ही समय कौतूहल का विषय बना हुआ है कि जिस तरह इतने महंगे दामों पर टमाटर बिक रहे हैं, और भी गैस सिलेंडर हो गया और भी कई सारी चीज़ें हैं जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनकी जो महंगाई आसमान पे पहुंची। पिछले 9 सालों से देश को कहां से कहां ले गई है। प्रचारों में और टीवी के माध्यम से आप बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा युवा, हमारा मध्यम वर्ग, हमारा गरीब की जो हालत पिछले 9 सालों में है वो बहुत खराब है, वो स्थितियां नाजुक हैं। इसलिए हमारा विश्वास बढ़ा है क्योंकि जनता हमारे साथ में है। आखिरी और अहम सवाल आपसे यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आप बता रहे हैं 9 साल में किस तरह कार्य किए, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकाल में समय निकाला, लेकिन जो महंगाई को लेकर इस समय, जैसे आप टमाटर के भाव देख सकते हैं कि जो एक ही समय कौतूहल का विषय बना हुआ है कि जिस तरह इतने महंगे दामों पर टमाटर बिक रहे हैं, और भी गैस सिलेंडर हो गया और भी कई सारी चीज़ें हैं जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनकी जो महंगाई आसमान पे पहुंची। क्या लगता है समाजवादी पार्टी आएगी इस महंगाई को किस तरह गिरा सकती है? नहीं, इसका देखिए, इसका बहुत सीधा तरीका है। जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी तब 2016 के 17 के बीच में उन्होंने कई मंडियों का निर्माण किया था, और जब मंडियों का निर्माण किया जाता है तो किसान को उचित मूल्य मिलता है। जब किसान को उचित मूल्य मिलता है तो उसकी पैदावार बढ़ती है, और पैदावार बढ़ती है तो सरकार को खरीदने में सक्षमता भी होती है। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है। मंडी के बीच में मंडी के लोग बैठे हुए हैं, मंडी को चलने नहीं दे रहे हैं, पैदावार बढ़ नहीं रही है। किसान का अनाज कोई आज तक कोई एमएसपी डिसाइड नहीं है। किसान की हालात वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन जो बीच वाले लोग हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टोर करते जा रहे हैं। अचानक नहीं होता है कुछ। ठीक है, मानते हैं कि इस समय टमाटर का भाव बढ़ता है, नॉर्मली इस समय बढ़ता है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ जाता है जितना ये स्थिति बता रहे हैं। और ये दुर्भाग्य इस देश का कि यहाँ की वित्त मंत्री कहती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती इसलिए मुझे प्याज से मतलब नहीं है। इसका मतलब उन्होंने 140 करोड़ लोगों के ऊपर महंगाई का एक तमाचा मारा है। मुझे नहीं पता कि किसके घर में क्या बनता है, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाले हम जैसे लोगों के लिए अब स्थितियां खराब हैं, क्योंकि घर का आधे से ज़्यादा बजट सब्जी, तरकारी और गैस में खर्च हो रहा है। तो एक व्यक्ति अपने बच्चे को क्या पढ़ाएगा और किस तरीके से आएगा? लगातार लोन लेके हर आदमी अपने काम चला रहा है और ईएमआई के दम पे उसकी सारी ख्वाहिशें मिटती चली जा रही हैं। समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो इसका उचित मूल्य निकालेगी। हमने कई बार कहा कि इस पे बैठ के आपको बात करनी चाहिए, लेकिन ये अहंकारी सरकार न बात करने को तैयार है, न विपक्ष से बात करने को तैयार है, न किसानों से तैयार है। तो हश्र क्या होगा? हश्र जनता एक दिन खुद ही उखाड़ फेंकेगी, और वो तैयारी शुरू हो चुकी है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी। खास तौर से जिस तरीके से इन्होंने मुद्दों को उठाया, और खास तौर से जो खास बात बताई कि ईएमआई से आज वाकई में एक आदमी पूरी तरीके से फंस चुका है और उसका जीवन उसी में फंस के रह गया है। साथ में महंगाई के मुद्दों को लेकर जो है इकोनॉमिकल कंडीशन भारत की बनी हुई है, उसको लेकर बात की कि कहीं ना कहीं इस पे पक्ष और विपक्ष को एक साथ बैठकर बात करने की अति खास आवश्यकता है, जिससे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के मुद्दों को दूर किया जा सके। अब ये देखने वाली बात है कि ये चीज़ें 2024 के चुनाव के बाद कितनी सक्रिय होती हैं और कितनी लोगों के लिए, आम जनता के लिए इसका फ़ायदा इसका पहुंचता है। कैमरामैन उमंग दीक्षित के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव, लखनऊ।